हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद और में आपका बहुत 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 स्वागत है। आज जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 11th क्लास के राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का जो चैप्टर है नागरिकता, इसको करने वाले हैं। टॉपिक्स आप देख ही रहे होंगे कि इन टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं और ये जो पूरा चैप्टर रहेगा ये इन्हीं टॉपिक्स पे रहेगा। ठीक है। वैसे तो टॉपिक्स ज्यादा हैं बट मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको जल्दी जल्दी और कम समय में आपको ये पूरा चैप्टर समझा दूं। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। नागरिकता जो चैप्टर है उसी के नाम को समझना पड़ेगा पहले इस चैप्टर को पूरा करने से पहले। ठीक है, तो नागरिकता क्या है? इसका मतलब ये होता है कि राज्य मतलब किसी राज्य के कानून सदस्यता प्राप्त होनी होना। ठीक है, जिस व्यक्ति को किसी देश की नागरिकता प्राप्त होती है उसे उस देश का मतलब कुछ अधिकार मिलते हैं, कुछ कर्तव्य होते हैं। ठीक है, अब अधिकार और कर्तव्य क्या है, मैं अगर आपको सरल भाषा में बताऊं तो नागरिकता क्या होता है? किसी देश का नागरिक होना केवल उस देश में अलग रहने से अलग नागरिक को राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकार और राजनीतिक भागीदारी का अवसर मिलता है। ठीक है, समझ आ गई? ओके, तो नागरिक कौन होता है? जो व्यक्ति किसी राज्य का कानून सदस्य होता है और उस राज्य द्वारा दिए गए अधिकारों का उपयोग कर सकता है उसे नागरिक कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे भारत का नागरिक भारतीय संविधान और कानूनों के द्वारा दिए गए नागरिक अधिकारों का लाभ उठा सकता है। ठीक है, प्रमुख विशेषताएं क्या है नागरिकता की? मतलब विशेषताएं क्या है, क्या खूबियां हैं? कानूनी सदस्यता मतलब नागरिकता व्यक्ति और राज्य के बीच कानूनी संबंध बनाता है। ठीक है, अधिकारों की प्राप्ति नागरिकों को मतलब अलग अलग अधिकार मिलते हैं। ठीक है, राजनीतिक भागीदारी की बात करूं तो नागरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। ठीक है, कर्तव्यों का पालन नागरिकों को देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। राज्य की सुरक्षा राज्य अपने नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, समानता लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी नागरिकों को समान नागरिक दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो ये आ जाएंगी प्रमुख विशेषताओं पर। ठीक है, अब अंतर देख लेते हैं। विदेशी और नागरिक में क्या अंतर होता है? जो नागरिक होता है वो राज्य का कानूनी सदस्य होता है। ठीक है, बट विदेशी क्या होता है? वो दूसरे देश का नागरिक होता है। सिंपल सा है, समझ आ रही है? नागरिक क्या होता है? उसे नागरिकों के लिए निर्धारित राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, बट विदेशी को क्या है? उसे सभी राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। सिंपल सी भाषा। ठीक है, नागरिक राज्य उसके अधिकारों की विशेष रूप से रक्षा करती है, बट विदेशी जो है वह उस देश में रहते हुए उसे कानून का पालन करता है। मतलब जिस देश में गया है, चाहे घूमने हो, चाहे बिजनेस ट्रिप पे हो, चाहे किसी भी वजह से किसी दूसरे देश आया है, विदेश आया है, तो उसे सारे कानून का पालन करना होता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। नागरिकता जरूरी क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है? नागरिकता लोकतंत्र का महत्वपूर्ण आधार है। ठीक है, इसके माध्यम से व्यक्ति को राज्य में समान सदस्यता और अधिकार मिलते हैं। ठीक है, अब नागरिकता के कारण क्या है? अपने अधिकारों का उपयोग कर सकता है। ठीक है, अगर नागरिकता है तो क्या कर सकता है? वो अपने अधिकारों का उपयोग कर सकता है, राजनीतिक प्रक्रिया में भाग ले सकता है, सरकार के निर्माण में योगदान दे सकता है, कानून के सामने समानता प्राप्त कर सकता है, देश में विकास में योगदान दे सकता है। तो ये सारे जो कारण है वो नागरिकता व्यक्तिगत के हैं। ठीक है, कि वो ये सारे कार्य कर सकता है एक नागरिक। ठीक है, अब आ जाओ नागरिकों के अधिकार पे। नागरिकता से व्यक्ति को अनेक अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ प्रमुख है नागरिक अधिकार, जैसे जीवन स्वतंत्रता समानता आदि से जुड़े अधिकार होते हैं। ठीक है, राजनीतिक अधिकार की बात करूं तो लोकतंत्र में राजनीतिक भागीदारी से जुड़े अधिकार होते हैं, जैसे मतदान करना, चुनाव में भाग लेना। ठीक है, सामाजिक अधिकार की बात करूं तो शिक्षा, सामाजिक सम्मान और समान अवसर जैसी सुविधाएं से जुड़े अधिकार है। ठीक है, आर्थिक की बात करूं, आर्थिक अधिकारों की बात करूं तो राज्य और आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने के अवसर से जुड़े अधिकार है। तो ये क्या है? नागरिकों के अधिकार। आ गए, चार अधिकार आ गए। ठीक है, अब आ जाओ कर्तव्य में। हमारे अधिकार तो हमें मिल गए पर कर्तव्य भी हमारे होते हैं देश के प्रति। ठीक है, तो अब अधिकार क्या होता है? एक जैसे मतलब एक सिक्के के दो पहलू है, बट अधिकार अलग है, कर्तव्य अलग है। अधिकार के साथ नागरिक के कुछ कर्तव्य भी होते हैं। ठीक है, मुख्य कर्तव्य ये हो जाएगा कि संविधान और कानून का सम्मान करना, देश की एकता अखंडता बनाए रखना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा करना, अन्य नागरिकों के अधिकारों की सम्मान करना। ठीक है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जिम्मेदारी से भाग लेना। तो ये सारे कुछ आ जाएंगे कर्तव्य में। ठीक है, अब आ जाओ नागरिकता के आधार पर। क्या आधार है, क्या चीज है वो बता दो। किसी व्यक्ति को नागरिकता विभिन्न आधारों पर मिल सकती है। सामान्यतः रूप से प्रमुख आधार ये है कि जन्म के आधार पर। ठीक है, किसी देश के कानून के अनुसार जन्म लेने पर व्यक्ति को नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, वंश के आधार पर, माता पिता की नागरिकता के आधार पर नागरिकता प्राप्त हो सकती है। ठीक है, पंजीकरण द्वारा, कुछ परिस्थितियों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत व्यक्ति नागरिक के रूप में पंजीकरण करा सकता है। ठीक है, प्रकटीकरण द्वारा, प्रकटीकरण मतलब कोई विदेशी व्यक्ति निर्धारित कानूनी शर्त पूरी करके किसी देश की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, क्षेत्र के मिलन से मतलब जब किसी क्षेत्र का किसी राज्य में विलय हो जाता है, मिल जाता है। ठीक है, तो
वहां रहने वाले लोगों की नागरिकता से संबंधित व्यवस्था कानून द्वारा तय की जाती है, ठीक है। फिर वो भी नागरिक बन सकता है उस देश का, ठीक है। आ जाओ भारत और भारत में नागरिकता। भारत में नागरिकता से संबंध प्रावधान संविधान के भाग दूसरे अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में दिए गए हैं, ठीक है। अब दिए गए तो हैं, बट साथ ही नागरिकता से संबंधित विस्तृत नियम बनाने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया, ठीक है। विस्तृत नियम, ठीक है। भारत में नागरिकता से जुड़े विषय पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है, ठीक है। समझ आ गई? जो भी नागरिकता से जुड़े विषय है, कानून है, वो कौन बनाएगा? संसद बनाएगा, ठीक है। एकल नागरिकता क्या है? अब आ जाओ एकल नागरिकता में। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। इसका मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति है भारत का नागरिक होता है, ठीक है। भारत में अमेरिका जैसे देशों की तरह अलग अलग राज्यों की अलग अलग नागरिकता नहीं होती, ठीक है। भारत का नागरिक है तो मतलब भारत का नागरिक है, ठीक है। वो अलग अलग राज्य का नागरिक नहीं है, ठीक है। भारत का नागरिक है, फिर आगे आंध्र प्रदेश का नागरिक, ऐसा ऐसा नहीं है। समझ रहे हो? तो भारत का नागरिक सिर्फ भारत का नागरिक है, एकल नागरिकता। उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति भारत नागरिक है, ठीक है। और महाराष्ट्र में रहने वाला व्यक्ति भी भारतीय नागरिक होता है। बट अमेरिका में ये चीज अलग है, राज्य के हिसाब से नागरिकता होती है, ठीक है। अब आ जाओ समान नागरिकता में। लोकतंत्र में नागरिकता का उद्देश्य सभी नागरिकों को समान दर्जा देना है, ठीक है। धर्म हो, जाति हो, भाषा हो, लिंग हो, क्षेत्रीय आधार हो या आर्थिक स्थिति हो, ठीक है, उस पर नागरिकों के साथ भेदभाव ना किया जाए, ठीक है। भारतीय संविधान जो है समानता के सिद्धांत को बहुत ही महत्व देता है, ठीक है। समान नागरिकता इसमें आ जाएगी, ठीक है। नागरिकता और राष्ट्रवाद। नागरिकता व्यक्ति को राज्य से जोड़ती है, ठीक है, जबकि राष्ट्रवाद लोगों में अपने राष्ट्र के प्रति जुड़ाव और भावना को मजबूत करती है, ठीक है। दोनों का संबंध लोकतांत्रिक समाज में महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। लेकिन नागरिकता मुख्य रूप से कानूनी सदस्यता और अधिकारों से जुड़ी होती है, ठीक है। समझे? अब आ जाओ नेक्स्ट पे, समान नागरिकता की चुनौती। अब समान नागरिकता की चुनौती क्या क्या चीज है, मैं आपको बताती हूँ। समाज में सभी लोग जो है उनकी जरूरतें अलग है, आवश्यकता अलग है, ठीक है। अब मैं आपको समझाती हूँ। समाज में सभी लोगों को समान नागरिक अधिकार देना लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्योंकि लेकिन व्यवहार में कई बार आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक असमानताएं देखी जा सकती है। आप लोगों को पता है भारत में अलग अलग धर्म, जाति, संस्कृति चीज है, तो असमानताएं देखी दिखना नॉर्मल और वैसी बात है, नॉर्मल सी बात है, दिख ही जाती है, ठीक है। इसलिए लोकतंत्र का उद्देश्य केवल कानूनी समानता देना नहीं है, बल्कि ऐसी परिस्थिति बनाना भी है जिसमें लोग अपने अधिकारों का वास्तविक रूप से उपयोग कर सके, ठीक है। समझ रहे हो? नेक्स्ट, प्रवासी और नागरिकता। कई लोग रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा या बेहतर जीवन जीने के लिए एक देश से दूसरे देश जाते हैं, ठीक है। आपका भी कोई सपना होगा, आप किसी देश में जाना चाहते हो, रहना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो या बिजनेस पे, मतलब कुछ भी आपका कोई भी ड्रीम हो सकता है, आप दूसरे देश जाना चाहते हो। ऐसे लोगों को प्रवासी कहा जाता है, ठीक है। आप प्रवासी हो जाओगे, जैसे आप जा रहे हो पेरिस, तो आप वहां के प्रवासी हो जाओगे, ठीक है। समझ रहे हो? प्रवासी व्यक्ति जिस देश में जाता है वहां रहने के अधिकार, नागरिकता के अधिकार अलग अलग हो सकते हैं। नागरिकता प्राप्त करने के लिए उस देश के कानूनों का पालन भी करना पड़ेगा, मतलब सिंपल सी बात है, या तो ये तो नॉर्मल सी बात है यार, कानूनों का पालन करना ही पड़ेगा आप जहाँ जा रहे हो, ठीक है। शरणार्थी कौन होते हैं? जो लोग युद्ध, हिंसा, उत्पीड़न या गंभीर संकट के कारण अपना देश छोड़कर दूसरे देश में शरण लेते हैं, उसे शरणार्थी कहते हैं, ठीक है। शरणार्थी की स्थिति नागरिक से अलग होती है, उनके अधिकार संरक्षण संबंधी देश के कानून तथा अंतर्राष्ट्रीय मानवीय नियमों पर निर्भर करता है, ठीक है। वो आपातकालीन की स्थिति में आए ना देश छोड़ के, ये चीज है। अब आ जाओ नागरिकता और लोकतंत्र में महत्व। जो नागरिकता है उसमें उसका जो है लोकतंत्र में क्या महत्व है, मैं बता दूं। लोकतंत्र में नागरिक केवल सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति नहीं होती, बल्कि वह राजनीतिक व्यवस्था के सक्रिय सदस्य भी होते हैं, ठीक है। नागरिक जैसे अधिकार प्राप्त करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद राजनीतिक में भागीदारी करते हैं, मतलब राजनीतिक में अपना पार्ट रोल कर सकते हैं, ठीक है। फिर सरकार को जवाबदेह बनाते हैं, लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, ठीक है। ये सारे महत्व है, तो लोकतंत्र में नागरिकता का भी महत्व है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हुए। नोटबुक और पेन लेके साथ में बैठो, साथ के साथ नोट करते जाओ, ठीक है। पहला क्वेश्चन, नागरिकता का अर्थ स्पष्ट कीजिए और नागरिकता की प्रमुख विशेषताएं बताइए। नागरिकता किसी व्यक्ति की किसी राज्य के साथ कानूनी सदस्यता का संबंध है, ठीक है। जिस व्यक्ति को किसी राज्य की नागरिकता प्राप्त होती है उसे उस राज्य में कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, ठीक है। और उसके कुछ कर्तव्य भी होते हैं। अब विशेषताएं निम्नलिखित है, मैं बता दूं आपको। कानूनी सदस्यता,
नागरिक व्यक्ति को राज्य की कानूनी सदस्य बनाती है। ठीक है, अधिकारों की प्राप्ति, नागरिकों को संविधान और कानून द्वारा विभिन्न अधिकार मिलते हैं। ठीक है, राजनीतिक भागीदारी की बात करूं तो नागरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। कर्तव्य का पालन, नागरिकों को देश और समाज के प्रति अपने कुछ कर्तव्य होते हैं, उन कर्तव्यों का पालन करना होता है। ठीक है, समानता की बात करूं तो लोकतंत्र में सभी नागरिकों को समान नागरिक दर्जा देने का प्रयास किया जाता है। राज्य से संबंधित, नागरिकता व्यक्ति के राज्य के बीच स्थायी कानूनी संबंध स्थापित करती है। ठीक है, निष्कर्ष निकलता है कि इस प्रकार नागरिकता केवल किसी देश में रहने का नाम ही नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति को राज्य का सदस्य बनाकर उसे अधिकार और जिम्मेदारियां प्राप्त प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। लोकतंत्र में नागरिकता का महत्व क्या है? मैं बता देती हूँ आपको, नागरिकता जो है वो लोकतंत्र व्यवस्था की महत्वपूर्ण आधार है। ठीक है, लोकतंत्र में नागरिक केवल कानून का पालन करने वाला व्यक्ति नहीं होता, बल्कि सरकार और राजनीतिक व्यवस्था में रोल भी निभाते हैं। ठीक है, सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अब इसका महत्व क्या है? राजनीतिक भागीदारी, नागरिक जो है वो चुनाव में मतदान करके सरकार के निर्माण में भाग लेते हैं। ठीक है, अधिकारों की सुरक्षा, नागरिकता व्यक्ति को विभिन्न संवैधानिक और कानूनी अधिकार प्रदान करते हैं। ठीक है, सरकार को जवाबदेह बनाना, नागरिक सरकार के कार्य पर प्रश्न उठा सकती है। ठीक है, उसकी नीतियों की आलोचना कर सकती है। समानता की भावना, नागरिकता सभी नागरिकों को समान कानूनी दर्जा देने में सहायता करती है। ठीक है, देश के विकास में योगदान, नागरिक जो है वो अपने कर्तव्य का पालन करके देश के विकास में योगदान दे सकता है। लोकतंत्र की मजबूती, जागरूक और जिम्मेदार नागरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। तो ये कुछ महत्व हैं, ऐसे पॉइंट्स है, आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, निष्कर्ष निकलता है कि इसलिए लोकतंत्र की सफलता के लिए केवल अच्छे कानून ही पर्याप्त नहीं है, जबकि जागरूकता, सक्रिय और जिम्मेदार नागरिक भी आवश्यकता है। ठीक है, आवश्यक है किसी देश के लिए। अब देखो, सिंपल सी भाषा में मैं बताऊं, आपने कोई चीज खाया, आपने बिस्किट खाई, ठीक है, वो आपको भूख लगी, आपने खा लिया, चलो वो ठीक है, बट आपने वो रैपर कहीं मर्जी फेंक दिया, तो आपने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। ठीक है, आपको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, आपको अपने देश के प्रति विकास में योगदान देना चाहिए। ठीक है, अब आप सोचोगे कि रैपर को अपने साथ या डस्टबिन में डालने से क्या विकास हो, यार आपको देख के कोई चार तो सीखेगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य का विस्तार क्या है? समझो, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों का विस्तार क्या है? नागरिकता के साथ, जो नागरिकता है उसके साथ व्यक्ति को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं और साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां भी मिलती है। ठीक है, अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब अधिकार क्या है? समानता का अधिकार, स्वतंत्र से जुड़े अधिकार, राजनीति में भागीदारी लेने का अधिकार, कानून संरक्षण का अधिकार, सामाजिक और आर्थिक अवसरों का लाभ उठाने का अधिकार, ये सारे अधिकार आ जाएंगे। ठीक है, एक नागरिकता के। ठीक है, अब आ जाओ नागरिकता के कर्तव्य। कर्तव्य क्या है? संविधान और कानूनों का सम्मान करना। ठीक है, एक देश में एकता और अखंडता की रक्षा करना, अन्य नागरिकों के अधिकारों की सम्मान करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा करना। ठीक है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जिम्मेदारी से भाग लेना, समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखना। ठीक है, तो ये सारे आ जाएंगे कर्तव्य। ठीक है, निष्कर्ष ये निकलता है कि अधिकार नागरिकों को स्वतंत्र और सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अवसर देती है, परंतु जबकि कर्तव्य नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराते हैं, और दोनों के संतुलन से लोकतंत्र मजबूत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, नागरिकता और जो नागरिक है और विदेशी में अंतर क्या है वो बताना है। नागरिक और विदेशी दोनों किसी देश में रह सकते, किसी भी देश में रह सकते। ठीक है, लेकिन उनके कानून, अधिकार और राज्य के साथ संबंध अलग अलग होते हैं। आधार मैंने साइड में यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, और नागरिक और विदेशी के बारे में समझाती हूँ। जो नागरिक है उसको ना राज्य का कानूनी सदस्य माना जा सकता है, बट विदेशी जो है जो दूसरे राज्य का नागरिक होता है। ठीक है, नागरिक है, नागरिक को राजनीतिक अधिकार मिलते हैं, बट विदेशी को सभी राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। नागरिक स्थायी कानून संबंध से जुड़ा होता है, मतलब राज्य से जो है वो स्थायी कानून से संबंध होता है, बट ये अस्थायी और अलग कानूनी स्थिति का होता है। ठीक है, नागरिक जो है अपने राज्य से विशेष संरक्षण प्राप्त करता है, परंतु विदेशी अपने देश की नागरिकता बनाए रख सकता है। ठीक है, अपने देश की नागरिकता बनाए रख सकता है। नागरिक जो है वो राज्य के प्रति नागरिक कर्तव्य का पालन करता है, बट विदेशी जिस देश में रहता है उसके कानून का पालन करता है। ठीक है, निष्कर्ष निकलता है कि इस प्रकार नागरिक जो है वो राज्य का कानूनी सदस्य होता है, जबकि विदेशी किसी अन्य देश का नागरिक होता है। सिंपल सी बात भाषा है, सिंपल सी क्वेश्चन है, वो तो आप भी लिख सकते हो, बस मैंने बताया आपको। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में नागरिकता की व्यवस्था की प्रमुख विशेषता जो भारत है, भारत में नागरिकता है उसकी जो विशेषता है, उसका व्यवस्था है, जो व्यवस्था की विशेषता बतानी है।
मैं आपको बता दूं, भारत में नागरिकता से संबंधित प्रावधान जो है संविधान के दूसरे भाग में 5 से 11 तक दिए गए हैं। ठीक है, नागरिकता के जो सभी संबंध के विस्तृत कानून है बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। संवैधानिक व्यवस्था, संविधान में नागरिकता से संबंधित मूल प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, संसद की शक्ति, संसद जो है वो नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। नागरिकता अधिनियम 1955, मतलब नागरिकता से संबंधित विस्तृत नियम इस अधिनियम में दिए गए हैं। एकल नागरिकता, मतलब भारत में पूरे देश के लिए एक ही भारतीय नागरिकता है। ठीक है, समान नागरिकता, सभी भारतीय नागरिकों को समान नागरिक दर्जा देने का संवैधानिक उद्देश्य है। कानून का पालन, नागरिकों और देश में रहने वाले अन्य लोगों को भारतीय कानूनों का पालन करना होता है। ठीक है, निष्कर्ष ये निकलता है कि भारत की नागरिकता व्यवस्था राष्ट्रीय एकता, समानता और लोकतांत्रिक भागीदारी को महत्व देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। भारत में एकल नागरिकता से क्या क्या अभिप्राय है और इसकी महत्व क्या है? एकल नागरिकता के बारे में पूछा है, नागरिकता के बारे में नहीं, एकल नागरिकता के बारे में। मैं बता दूं आपको, एकल नागरिकता का अर्थ ये होता है कि भारत में व्यक्ति केवल भारत का नागरिक होता है, उससे अलग किसी राज्य की नागरिकता प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में रहने वाले सभी जो व्यक्ति है वो भारत के ही नागरिक है, भारतीय नागरिक है। ठीक है, एकल नागरिकता का महत्व क्या हो जाता है? मैं आपको बता दूं, जो राष्ट्रीय एकता है ना, उसको बढ़ावा मिलता है। जैसे इससे लोगों में पूरे देश के प्रति एकता की भावना मजबूत होती है। ठीक है, राज्य के प्रति, हाँ, राज्य के प्रति उनका प्यार सम्मान रहता है, पर एकता पूरे देश के लिए होती है। ठीक है, समान समान नागरिकता, सभी नागरिकों को समान राष्ट्रीय नागरिक दर्जा मिलता है। क्षेत्रीय भेदभाव कम होता है, नागरिकों की पहचान केवल राज्य के आधार पर सीमित नहीं होती। ठीक है, राष्ट्रीय पहचान मजबूत होती है, व्यक्ति स्वयं को सबसे पहले भारत के नागरिक के रूप में दिखाता है, आई एम इंडियन, लाइक। ठीक है, ओके, तो देश की एकता में सहायता, देश की एकता में सहायता, यह व्यवस्था जैसे विशाल और विविध देश में एकता बनाए रखने में सहायक है। ठीक है, समझ आ गया महत्व क्या है? निष्कर्ष ये निकलता है, एकल नागरिकता जो है भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करने वाली महत्वपूर्ण व्यवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। समानता, जो समान नागरिकता है उससे क्या क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है उसका और महत्व क्या है? लोकतंत्र में इसका महत्व क्या है ये बताना है। ठीक है, समान नागरिकता का अर्थ ये होता है कि राज्य अपने सभी नागरिकों को समान कानूनी और नागरिक दर्जा देने का प्रयास करे। ठीक है, जो नागरिक है उसके साथ धर्म, जाति, भाषा, लिंग, क्षेत्र आधार पर या आर्थिक स्थिति पर, सॉरी, आर्थिक स्थिति तो अलग ही हो जाएगी, ये नागरिकता की बात होगी, क्षेत्र के आधार पर अनुचित भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसका महत्व क्या है? समान नागरिकता का महत्व क्या है? समानता की स्थापना करना, सभी नागरिकों को समान दर्जा मिलता है। ठीक है, भेदभाव की कमी होती है, नागरिकों के साथ अनुचित भेदभाव को रोकने में सहायता मिलती है, लोकतंत्र मजबूत होता है, सिंपल सी बात है। सभी नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग मतलब ले सकते हैं, उनको ये अवसर मिलता है। राष्ट्रीय एकता बढ़ती है, नागरिकों में अपनापन और समानता की भावना विकसित होती है, सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलता है, कमजोर वर्ग को भी सम्मान और अवसर मिलते हैं। ठीक है, निष्कर्ष देख लेते हैं। समान नागरिकता लोकतंत्र की महत्वपूर्ण आधारशिला है, क्योंकि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को सम्मान और समान अवसर मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी और शरणार्थी कौन है? नागरिकता के संदर्भ में समझाइए। प्रवासी वो लोग होते हैं जो रोजगार, शिक्षा यानी किसी लक्ष्य के तौर पर आते हैं। ठीक है, रोजगार है, जॉब करनी है, ठीक है, पढ़ना है, व्यापार करना है या बेहतर जीवन जीना है, अन्य कारणों से अपने देश या दूसरे देश में जाकर रहते, ठीक है, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाके रहने लगते हैं, उसे प्रवासी कहते हैं। शरणार्थी क्या होता है? वो इमरजेंसी में आते हैं, युद्ध, हिंसा, उत्पीड़न, गंभीर संकट कोई आ गया तो उस अपने देश को छोड़कर वो दूसरे देश में अगर रहते हैं तो उसे शरण लेना कहते हैं, उस शरण लेने को शरणार्थी कहते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है? जो प्रवासी होता है ना, वो सामान्यतः बेहतर अवसर या अन्य कारणों से स्थान बदलता है। ठीक है, सिंपल सी बात समझ आ रही है? शरणार्थी क्या होता है? वो अक्सर मजबूरी या गंभीर संकट के कारण अपना देश छोड़ता है। प्रवासी को दूसरे देश की नागरिकता अपने आप नहीं मिलती, उसे कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती है, मतलब जो कानूनी व्यवस्था प्रोसेस है उसे कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है, बट शरणार्थी जो है उनकी स्थिति भी नागरिकों से अलग होती है और उन्हें विशेष संरक्षण की आवश्यकता हो सकती है, होती है। ठीक है, शरणार्थी इसलिए ही बना वो। ठीक है, नेक्स्ट निष्कर्ष देख लेते हैं। जो नागरिकता है व्यक्ति को राज्य की कानूनी सदस्यता देता है, जबकि प्रवासी और शरणार्थी की स्थिति उनके कानूनी दर्जे और संबंध देश के कानूनों पर निर्भर करती है। ठीक है,
इसी क्वेश्चन के साथ ये नागरिकता वाला चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी बच्चों। बाय।